समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 23 जून को अपने 3 बागी विधायकों मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद अब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तरफ से इन विधायकों को विधानसभा में असंबद्ध घोषित कर दिया गया। अब ये तीनों विधायक विधानसभा सत्र के दौरान न सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे और न ही विपक्ष की तरफ। जानकार बताते हैं कि इस आदेश के बाद एक तरफ से अब ये तीनों विधायक निर्दलीय हो गए हैं। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप था कि अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह, रायबरेली की ऊंचाहार सीट से मनोज पांडे और अयोध्या की गोसाईगंज सीट से अभय सिंह काफी दिनों से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए तीनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव 2024 के दौरान समाजवादी पार्टी के 7 विधायक बागी हो गए थे। राकेश पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे और अभय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया। हालांकि अब तक सिर्फ 3 विधायकों को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो विधानसभा से भी इन तीनों विधायकों का संबंध घोषित कर दिया गया है, यानी अब ये किसी दल से ताल्लुक नहीं रखते हैं, अब ये निर्दलीय कहलाएंगे। बहरहाल अब लेकिन जिस तरह से शुरुआती दौर से ही जब इनके निलंबन की कार्रवाई की गई थी, इन्हें पार्टी से निकालने की कार्रवाई की गई थी, तब भी सियासत बहुत हुई थी। अनादि टीवी से बात करते हुए इन विधायकों ने बताया था कि पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, अब इसको लेकर किस तरह की राजनीति हो रही है और आगे इनका राजनीतिक भविष्य क्या है, आइए हम समझ लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ा, हमारा सहयोगी। अभिषेक, इस पूरे माजरे को समझाइए जरा, क्योंकि बहुत समय से ये पूरा मामला चल रहा था। जब से राज्यसभा चुनाव में इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी, लेकिन अब इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। 3 लोग ऐसे हैं जिनको निकाल दिया गया है, बाकी चारों को दोबारा सुधरने का मौका दिया गया है। सवाल ये, अब इनका राजनीतिक भविष्य क्या? देखिए, इनका राजनीतिक भविष्य इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव ने 5 जुलाई को एक पत्र लिखा था विधानसभा अध्यक्ष के नाम और कहा था कि हम इन्हें पार्टी से निष्कासित कर चुके हैं, तो इन्हें असंबद्ध किया जाए। लेकिन इसमें अब फायदा निर्दलीय विधायकों को ही है, क्योंकि अब इन्हें निर्दलीय ही कहा जाएगा और मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह अब योगी कैबिनेट के सदस्य बन सकते हैं। ये पूरी तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि मंत्रिमंडल में इनको शामिल करने पर ये पेच फंस रहा था, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक है और विधायिका के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे दल के विधायक को तब तक अपने कैबिनेट में शामिल नहीं कर सकते या जब तक उसे पार्टी से निष्कासित न कर दिया जाए या फिर पार्टी के 2/3 विधायक आपके साथ आपको समर्थन न दे दे। लेकिन उन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने 23 जून को उनको जब निष्कासित किया था, उसके बाद अखिलेश यादव ने 5 जुलाई को पत्र भी लिखा कि इनकी विधानसभा की जो एक सदस्यता है सपा की, इसे असंबद्ध कर दिया जाए। और असंबद्ध करने के बाद जो स्थिति है साफ हो गई। अब मनोज पांडे योगी कैबिनेट की में शामिल हो सकते हैं और योगी कैबिनेट में वो मंत्रिमंडल में भी शामिल हो सकते हैं और राज्यपाल उन्हें कभी भी शपथ दिलाए। माना मनोज पांडे का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। अब निर्दलीय के रूप में ये योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। जैसे राजा भैया और तमाम निर्दलीय वर्षों तक समाजवादी पार्टी की सरकारों में शामिल होकर कैबिनेट मंत्री और मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, उसी तरीके से अब मनोज पांडे, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह भी योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर क्रॉस वोटिंग करने वाले ये विधायक क्या भारतीय जनता पार्टी को इतने पसंद आएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने इतना सम्मान देगी कि इनमें से तीनों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, जिसकी संभावना कम है। माना यह जा रहा है कि मनोज पांडे योगी कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं और बाकी ये दोनों विधायक इस समय सत्ता के बेहद करीबी हैं, तो इनकी हैसियत किसी मंत्री से कम नहीं है। अमेठी में इस समय राकेश प्रताप सिंह पूरे प्रशासन को कंट्रोल करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं। अभय सिंह का लेकिन कुल मिलाकर ये नुकसान समाजवादी पार्टी के लिए भी है और नुकसान शुरुआती दौर में राज्यसभा में भी हो गया था, जब आपके अपने विधायक क्रॉस वोटिंग करने लगे और उसके बाद भी आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए। आखिर नौबत ये आई कि इन्होंने, ये खुद कह रहे हैं, इन्होंने पहले ही पार्टी छोड़ दी थी। हालांकि अब इनके लिए रास्ता साफ हो गया है, किसका? बीजेपी से करीब होने का या फिर कैबिनेट में एंट्री पाने का, क्योंकि अब ये सपा के मेंबर नहीं है।